आवाम को खुशियाँ बांटने लगे हैं। वो क्रिसमस पे एक होता है मेरे जहन से निकल गया, बच्चे उसको देख करके बहुत खुश होते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी टॉफ़ियाँ भी देता है वो, उसको क्या कहते हैं, सेंटा क्लॉज। जी, खुशियों से मामूर ये ज़िंदगी काश ऐसी हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मसीहा फरमा रहे थे कि गैर मुल्की ज़र मुबादला $1.5 अरब से बढ़ गया। अपने आप में बड़ी सेटिस्फैक्ट्री तशफ़ी आमेज़ खबर सही, लेकिन सर हुकूमत को मेरा ख्याल है अवाम पाकिस्तान की उस फरियाद पर भी तवज्जो देनी होगी जिसके मुताबिक माफियाज के नाम पर हमसे अरबों रुपए की कमाई कर ली गई है। जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि वो जो $1.5 अरब का वो कह रहे थे, वो $1.5 अरब जो है आपका पहली दफ़ा कोई 13 साल के बाद जो है वो पहली दफ़ा आपका ट्रेड सरप्लस हुआ है। आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है कि जितनी अशिया आपने मंगवाई और जितनी बाहर भेजी उसमें $1.5 अरब रुपया इजाफा हुआ है, जबकि सालाना आपको तकरीबन 20 अरब का जो है वो ट्रेड डेफिसिट जा रहा था पहले। वो इस वजह से आपको जो है वो बताया कि वो $1.5 अरब रुपया अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो डेफिसिट भी ख़त्म कर दिया, वो जो गैप था $20 अरब का, जो कि फिर उधार उठा के फिर हम उसको पूरा कर पा रहे थे, और फिर इधर से हमारे इंस्टॉलमेंट भी देनी पड़ रही थी डेट सर्विसिंग की। तो इन सारी चीज़ों से मकसद है एक पोर्शन जो एक बिग चंक था, ये $20 अरब कोई थोड़ा अमाउंट नहीं है पाकिस्तान के लिए, उसको ख़त्म करके और उसको सरप्लस में ले जाना मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। और जो बात अगर गवर्नमेंट को अच्छा करे तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जी, जहाँ तक आपने बात की अपना माफियाज की, तो माफियाज ये आज से नहीं है, ये मैं सन 72 की जंग का न्यूज़ का मैं एक पेपर क्लिप देख रहा था, उसमें भी यही कुछ नज़र आ रहा था कि जी वो शुगर माफिया जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हुई है। मकसद है कि ये तब से भुट्टो मरहूम के वक्त से भी पहले से मकसद या उस वक्त से ये जो है ये लोग इस मामला ऐसे नहीं होने देंगे मजीद, और हम चीज़ों को संभाल के चलेंगे जिसमें कि सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मेरा ख्याल है आपका लिंक फ्रीज हो रहा है। आपकी तरफ आता हूं मैं दोबारा। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, सर कैसे हैं? अल्लाह का करम जी, आप सुनाएं। सर खुशी की खबर है, मैंने कहा आपको आपके साथ बांटूं अपनी खुशियां। कैसा लगा ये सुन करके पाकिस्तान के अवाम अब अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हाथों में है। गैर मुल्की ज़र मुबादला जो है वो $1.5 अरब से बढ़ गया है, और अगले महीने अगर हुआ तो IMF हमसे भीख मांगता हुआ खुद यहाँ पे आएगा। हालांकि IMF आए ना आए, IMF के चाचे मामे भतीजे भांजे सब यहीं पे मौजूद है, सबको नौकरियाँ दे करके, किसी को हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का हेड बना रखा है, किसी को हमने गवर्नर स्टेट बैंक, किसी को डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक, और किसी को वज़ीर सफ़ीर लगा रखा है। क्या कहेंगे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बात दुरुस्त है और ये अनफॉर्चुनेट है कि हमने अहम ओहदों के ऊपर बजाय इसके कि अपनी लोकल जो लीडरशिप है या लोकल टेक्नोक्रेट्स हैं उनको लगाते हैं, हमने IMF से इंपोर्ट करके ऐसे लोगों को लगा दिया है जिन्होंने बेसिकली सामान बांधना है और अपनी अगली जो उनकी नौकरी होगी वो उधर चले जाएंगे। उनका जो प्राइम इंटरेस्ट है वो अपनी नौकरी बचाना होता है और IMF का इंटरेस्ट सेफ गार्ड करना होता है। पाकिस्तान का इंटरेस्ट वो सेफ गार्ड नहीं करते, और ये अनफॉर्चुनेट है कि PTI के दौर में बहुत ज़्यादा हुआ है, हालांकि इससे पहले खुद इन चीज़ों के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि हमें ये अभी मेरे भाई ने कहा कि जी इकॉनमी जो है बड़े अच्छे हालात में, ट्रेड सरप्लस हो गया है। ट्रेड सरप्लस हमारा नहीं हुआ, ट्रेड का जो गैप है वो तकरीबन अभी भी कोई तकरीबन समझ लें $30 अरब के करीब है। सिर्फ हुआ ये है फ़र्क कि करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है, और करंट अकाउंट सरप्लस इसलिए हुआ है क्योंकि आपने एक तो जो है वो इंपोर्ट इतनी तेज़ी से नीचे लेके आए आप कि आपने जो बहुत सारी मुल्क की इंडस्ट्रीज़ थी जो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थी वो बैठ गई। दूसरा, आपने जो है वो बहुत ज़्यादा ठीक है रेमिटेंसेस अच्छे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और एक तो आपको रेमिटेंसेस से बूस्ट मिला, दूसरा आपने इंपोर्ट कम करी और उससे जो है वो आपका मिलू के करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके ऊपर इतना ज़्यादा खुश होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप पिछले चंद महीनों का डेटा उठाएं तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो रिकॉर्ड के ऊपर जा रहा है, यानी कि ओवरऑल फॉर द ईयर हम सरप्लस में हैं, लेकिन वैसे जो हमें ट्रेंड नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि दोबारा से करंट अकाउंट डेफिसिट होगा बहुत बड़ा नेक्स्ट ईयर। तो मेरे ख्याल है उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके अलावा ये बात है कि जो मुल्क की इकॉनमी के हालात हैं ओवरऑल,
जिसके अंदर अभी आपने ये बताया कि जी IMF जो है वो अपना हम अब लोगों को कर्जा देना शुरू कर देंगे। अगर आप इस साल का और पिछले साल का स्टैट देखें तो पाकिस्तान ने रिकॉर्ड बोरोइंग की है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। हमने तकरीबन कोई 10.5 अरब डॉलर की बोरोइंग की है, जिसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़रूर ऊपर गए हैं, लेकिन ये बड़ी एक्सपेंसिव किस्म की बोरोइंग की गई है, बड़े हाई इंटरेस्ट के ऊपर। और इसको जो है वो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को ज़रूर सामने रखना चाहिए कि जब आप कोई भी इतनी ज़्यादा बोरोइंग करें तो इंटरेस्ट रेट उसके इतने हाई ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है फिर आगे आपको उसको वापस भी करना है। फिर अगर आप इंटरनल जो बोरोइंग है उसको देखें तो इस साल कम से कम जो बजट के मैंने डॉक्यूमेंट देखे हैं उनसे ये लगता है, गवर्नमेंट तो कह रही है 4000 अरब रुपए का डेफिसिट है, लेकिन मैंने जो अपना एस्टिमेट लगाया वो ये कि 5000 अरब रुपए का लगभग हो जाएगा अगर बजटरी डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक मामला चलाया गया। तो ये अगर इसका मतलब ये है कि तकरीबन PTI की हुकूमत 5000 अरब रुपए या तो क्या कहते हैं इंटरनली लोन लेगी, या ये गिरवी रखेंगे जिस तरह इन्होंने बहुत सारे हमारे बनाए हुए एसेट्स को अब ये गिरवी रख रहे हैं, या फिर ये IMF या वर्ल्ड बैंक और उनसे अपने बाकी मामला जो हैं वो सीधे करेंगे, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा अगर इन्होंने सही तरह लोन मैनेजमेंट नहीं की। तो अब ये ओवरऑल मुल्क की इकॉनमी के हालात हैं। जी कुमैल हैदर शाह साहब, सर ये मुझे बताइएगा मजमूई तौर पर जो सूरत हाल माशी उसके हवाले से दिखाई जा रही है, मोहम्मद इब्राहिम खान साहब ने भी अभी जो नक्शा खींचा इब्तदाई तौर पर, मेरे ख्याल है आपने उसको भी सुना होगा। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब को जो बदगुमानी लाहक है उसका अहवाल भी आपने सुना। आपके अल्फाज में सुनना चाहूँगा, हुजूर कौन सही कह रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर देखें, जो बजट की तवक्का थी कि बजट एक अवाम दोस्त बजट आना चाहिए, बजट होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बजट बनाया गया। जो लोगों से वादे किए गए, बातें की गई, ऐसा उस पर कोई भी अमल नहीं किया गया। आप देखें कितने भी आप हमें रैंकिंग बता दें, आप हमें IMF की रेटिंग्स बता दें, हम तब उस चीज़ को वाह करेंगे जब हम देखेंगे कि भाई महंगाई क्या है, गंदम की क्या रकम है, चीनी की क्या रकम है, आम सैलरी जो हमारा आम एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसकी सैलरी में कितना फ़ायदा दिया गया है, हमारी आर्मी के सिपाहियों की सैलरीज़ में कितना फ़ायदा दिया गया है, एग्रीकल्चर जोन में क्या पैकेज दिया गया है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो हमने ये जो बजट रिजेक्ट किया है हमारी पार्टी ने, वो इसी बुनियाद पे किया है कि इनमें से किसी बात पे भी कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी बातें कर लें। अच्छा, जब फिर उसका जवाब देने का टाइम आए, जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन साहब हैं या जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, दूसरी पार्टीज़ के लीडर, तो उसमें इनका एक वो तरीका होता है कि बस झगड़ा करवा दो, शोर शराबा करा दो, ताकि वो बात जो है वो पता ना चले। ये तो थैंक्स आप लोगों का, आपके TV चैनल्स का कि ये शोज़ होते हैं, फिर बार बार वो बातें बताई जाती है, हमें बुलाया जाता है या हमारी पार्टियों के लोगों को बुलाया जाता है और फिर वो बात पब्लिक तक पहुंची जाती है। नहीं तो ये तो उन्होंने एक नया फार्मूला बनाया हुआ ना कि भाई अपोजिशन को बात ही ना करने दो, बात करने आए तो हमला कर दो। और वही देखिए, गवर्नमेंट्स इन चीज़ों को फेस करती है, अपोजिशंस जो होती हैं वो एहतजाज करती है। तो एक नया मतलब हम बचपन से पॉलिटिक्स देखते आ रहे हैं, हम तो परेशान हो गए कि हमें क्या सिखाया गया था, हमें क्या बड़ों ने बातें बताई थी, हमने क्या देखा था। और अब जब हम खुद उस चीज़ सिस्टम में आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं तो हम तो एक नया रंग देख रहे हैं। और फिर ये लोग नहीं सोच रहे कि जो आने वाली जनरेशन्स होंगी वो क्या देखेंगी, जो मीडिया के एंकर्स हैं वो क्या मतलब आप तो हर बात का एक महाज खोलते जा रहे हो। ऐसा एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर रहे हैं जिससे बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी निकलने के टाइम पे, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी हमें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।